हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज को एक्सरसाइजेस 1 to 10 में जो दिया गया है उन्हें ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ए प्लस आई बी फॉर्म क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। आई यहाँ पर आयोटा है जो दिखा रहा है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किससे किससे मिलके बने होते हैं? तो वो एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। ये ए जो है ये हमारा रियल नंबर, इससे मिलकर बने होते हैं। इतना सब हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस आई बी के फॉर्म में सभी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह करेंगे, क्या करें हम? 5i इंटू -3/5 आई है। ठीक है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है, हमने कैंसिल कर दी। माइनस का 3 है, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? मैंने 4 वैल्यूज कहा था आपको याद रखनी है। एक आई की वैल्यू याद रखनी है। आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर कर देंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आई और आई की पावर 4, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? आई की पावर 2 की वैल्यू होती है -1। तो 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई जब होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहे थे हमें एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है? इस फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 जो है हमारा एक कांस्टेंट हो गया, प्लस आयोटा के साथ हम एक जीरो दे देंगे, क्योंकि जीरो का जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो किसी में ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में ये देखेंगे तो यहाँ पर i9 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर i की पावर 19 है। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? i की पावर 9 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस i की पावर 10। एक्सपोनेंशियल के सभी को मुझे लगता है रूल्स पता होंगे कि i की पावर 19 है तो इसे इस तरह अलग करके लिखा जा सकता है, i की पावर 9। ठीक है, आई की पावर 10 इंटू आई की पावर 9, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वापस 19 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग करके अभी फिलहाल लिख लिया। यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम आई की पावर 9 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस आई की पावर 10। ठीक है, ये बचा। फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था जब पावर्स 4 से बड़ी हो जाएं तो हम उसे छोटा करने के लिए क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ आई की पावर 9 है तो 9 को हम क्या करें? 9 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8, माइनस करेंगे आएगा 1। तो 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। मैंने कहा था जो रिमाइंडर आता है उसी को पावर में रख देते हैं। हमने 9 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया हमारा रिमाइंडर, हमने 1 को आई की पावर में रख दिया। ठीक है, इसी तरह अंदर भी करेंगे। जब भी पावर 4 से बड़ी हो जाए तो इस तरह आप छोटी कर सकते हैं।
वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। पिछला वीडियो जरूर देख लें, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर 10 है, 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8, 8 आ गया, माइनस करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 आया है रिमाइंडर में, तो 2 को हम ऊपर रख देंगे। हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आई ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस आई की पावर 2 है, आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखा जा सकता है। आई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस प्लस, अंदर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, क्या बचा, ठीक है। यहां पर कटने पर ये 0 बचेगा, और 0 का आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। पर 0 तो हमें लिखना नहीं, हमें लिखना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख लीजिए, और उसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा रिजल्ट हमारा 0 ही, 0 प्लस आई 0 के फॉर्म में हमने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आयोटा की पावर माइनस का 39 थी। अब 39 को सॉल्व करना इजी है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसे हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे 39 को तो क्या आएगा, यहाँ 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। 36 माइनस साइन को छोड़ दीजिए, अभी माइनस साइन से अभी नहीं बात करनी, सिर्फ 39 को कम कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 36, 3 बच जाएगा, रिमाइंडर आया 3। हमेशा ये याद रखिए 4 से ही डिवाइड करना होता है जब भी पावर बड़ी आ जाती है। आई की पावर क्या आएगा, आई की पावर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। आई की पावर 3 आ जाता है, तो आई की पावर माइनस के 3 का कैसे निकालते थे, तो इसको या तो आप प्लस में बदल दीजिए, या तो फिर आपको आई की पावर -3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने वैल्यू सबकी लिखाई थी, प्लस और माइनस दोनों में, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी काम चल सकता है। किस तरह, यहाँ पर ये इनवर्स का -3 है, माइनस में लगा, तो ये इनवर्स फॉर्म में चला जाएगा, जब माइनस हटेगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, तो 1/आई की पावर 3, आई की पावर 3 की वैल्यू हमें पता है माइनस का आई होता है, तो यहाँ हम माइनस का आई रख देंगे। अब -1/आई की वैल्यू पता नहीं है, तो हम करते क्या है, ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई का मतलब यहाँ आयोटा से है, आयोटा का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, पर इस तरह का सिंबल अधिकतर मिलता नहीं है, तो इसलिए आई का ही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, क्या बन जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई, ठीक है। इसका जो आंसर आया यहाँ पर आई आया, लेकिन हमें आई तो चाहिए नहीं, हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में चाहिए, तो इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में किस तरह किया जा सकता है, तो इसको इस तरह किया जा सकता है, 0 प्लस I1, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट वाले में, इसमें हम सोल्यूशन निकालेंगे 4 का। 4 के सोल्यूशन में देखिए क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस I7 से, प्लस
आई को मल्टीप्लाई करना है 7 + i 7। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर आई का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7i हो जाएगा ये, ठीक है। और आई यहाँ पर i² होगा। वैसे ज्यादा अच्छा होता है आई को पहले लिखें और डिजिट को बाद में लिखें। तो आयोटा को पहले लिख देते हैं, डिजिट बाद में कर देते हैं। आई का अंदर बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, एक बार नेक्स्ट वाले से होगा, तो i² 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ i² की वैल्यू रख देते हैं। i² की वैल्यू होती है -1, 21 प्लस आई की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें a+ib के फॉर्म में चाहिए, इसलिए जहां पर सिंगल आयोटा मिलता है उसमें पावर में कुछ नहीं होता है, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए आयोटा i 21 है और यहाँ पर भी i 7 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 21 और 7 ऐड करेंगे 28, और आयोटा आगे लगा रहेगा। ये आयोटा को i² कैसे कह सकते हैं, -1, तो माइनस का साइन आगे लग जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 21 में से 7 हटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 21 था, ये यहाँ पर 7 था, और आखिरी में क्या बचेगा, i 28। यही हमारा आंसर हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1-i - 1 + i 6, ठीक है। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए 1 - i माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अंदर और माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ही रहेगा, i 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 ऐड हो गया, ये 2 हो जाएगा, माइनस का i और 6i आपस में ऐड होंगे तो 7i हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 7i हो गया। यहाँ पर भी देखिए तो a+ib के फॉर्म में है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये a+ib का ही फॉर्म है, चाहे यहाँ पर छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, चाहे इस तरह करके लिख दीजिए, पर यहाँ पर ही सब लोग अधिकतर लोग छोड़ देते हैं और आंसर लिख देते हैं, वो भी सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें दिखाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बात आएगी 6 और 7 नंबर की। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका सोल्यूशन। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, ठीक है। 1/5 प्लस आयोटा 2/5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आयोटा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, डिजिट डिजिट को एक साथ कर लीजिए। 1/रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को एक साथ कर लिया करिए और इमेजिनरी को एक साथ, इमेजिनरी वो जिसके साथ आयोटा लगा हो, तो आयोटा वाले मैंने एक साथ कर लिए, i 5/2, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 है तो 5 का एलसीएम ले लिया जाए। 5 का एलसीएम ले लेंगे, 1 - 5 4 जा 20 प्लस, यहाँ पर नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा आयोटा के साथ, माइनस का 5 5 जा 25, तो 25 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19/5 प्लस I4 है, और यहाँ पर I25 है। दोनों आयोटा इमेजिनरी नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 4 में से 25 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 21 बचेगा, लेकिन वो माइनस का बचेगा क्योंकि 25 बड़ा, जो बड़ा होता है डिजिट उसकी लगती। ठीक है, ये माइनस में आएगा अपॉन 10। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 19/5 प्लस माइनस माइनस आयोटा 21/10। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है हमें सॉल्व करना है, ब्रैकेट में दिया हुआ तो ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या बचेगा, आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट कर दिया। 4/3 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, यहाँ डिजिट से को डिजिट के साथ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कर लेंगे। ये कर लिया, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, पर ब्रैकेट को बाद में खोलेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का एलसीएम लिया जाएगा, 3×4 = 12 प्लस 3 यहाँ बेस सेम है तो कोई कुछ जरूरत ही नहीं है। 7 में 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और ये आयोटा के साथ था तो आयोटा रहेगा, प्लस माइनस का 4/3 प्लस आई रहेगा। नीचे आते हैं, 12 में 1 ऐड करेंगे 13/3 प्लस आयोटा 8/3। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का साइन अंदर जाएगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर माइनस का साइन यहाँ पर इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आयोटा को एक साथ करिए, डिजिट को एक साथ, ये हैं फ्रैक्शनल डिजिट्स, आयोटा को एक साथ कर लेंगे। 13/3 प्लस 4/3 प्लस I 8/3 माइनस आई। सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम 13 प्लस 4 आएगा, प्लस 3 एलसीएम यहाँ भी आएगा, I 8 - 3I। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 3 वही रहेगा, 13 और 4 17 हो जाएगा, प्लस 8 में से 3 जाएंगे 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।
कोई दिक्कत है, कोई समस्या? ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना था, ये हमारा ए बन जाएगा, ये आई है, और ये जो है हमारा ये बी बन जाएगा। इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो गया, इसमें देखते हैं, सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्या है, 1 - इसकी होल की पावर 4 है। ठीक है, तो इसे किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? इसे हम दो तीन तरीके हैं सॉल्व कर सकते हैं। मैं सबसे सिंपल वाला ही आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले से आप क्या करिए, इस पावर को थोड़ा तोड़ लिया जाए तो आसानी से हो जाएगा। इस तरह कर देते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अंदर इसे खोलते हैं तो अंदर क्या होगा। अब इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। किस चीज का पहले फार्मूला? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होगा, उम्मीद करते हैं याद हो। नहीं याद है तो ये होता ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए। ठीक है, ये हो गया। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। आई का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर को माइनस का 1 लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, 2 आई इसका होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है, आपस में चले गए। माइनस का 2 आई का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। आई है, आई का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो उसे -1 में लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4। अब चूंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है तो -4 प्लस आयोटा और 0 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर। 9 नंबर को देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। 9 नंबर में है, यहाँ क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए वरना कुछ नहीं होगा। तो क्यूब का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, होता है, क्या होता है, A³ प्लस B³ प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी, यही होता है हमारा A प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे तो किस तरह आएगा, A³ प्लस B³ की जगह 3 आई है इसका क्यूब, प्लस 3AB। ए क्या है हमारा यहाँ पर 1/3, बी है हमारा 3 आई। ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी हमारा 1/3 प्लस 3 आई। ठीक है, यहां तक हो गया। इसका क्यूब करेंगे तो 1/3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये आ जाएगा हमारा 27। कोई दिक्कत, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आई का ये क्यूब, 3 से ये 3 कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में, प्लस
थ्री आई है ये। ब्रैकेट में क्या है, 1/3 प्लस 3 आई। आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। 1/7 प्लस, यहां पर देखना है i⁻3। i⁻3 का वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है माइनस का आई। नहीं याद है तो मैंने ऊपर अभी सभी लिखी हैं, देख सकते हैं रिमाइंड करके। तो माइनस का आई होता है। माइनस का आई होने की वजह से हम यहाँ क्या होगा, माइनस का आई आगे लिख देते हैं, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का आई और 27। ये -3 आई⁻3 की वैल्यू रख दी, माइनस का आई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आई की वजह से वैल्यू रखी हुई। आगे करते हैं। ये 3 आई बाहर बैठा है, ब्रैकेट के में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 1/3 प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आई स्क्वायर। 3 से 3 कटेगा, 1/7 -i⁻7। ठीक है, आई बचा, प्लस i² का मतलब होता है -1। ठीक है, तो यहां पर 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो जो नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। माइनस का 9 माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है और दोनों आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, कितना आएगा, 20 में 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 26। तो आयोटा और 26 आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे क्या हो सकता है, तो उसके आगे ये 1/27 है, ये 1/27 है, माइनस का 9 है, तो एलसीएम लेकर एक साथ कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 27 ही आ जाएगा। 1 -9 × 27, क्योंकि और कोई तो रास्ता नहीं, इसी तरह किया जाएगा। माइनस का आयोटा रहेगा और 26 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आंसर। 1 माइनस 9×7 = 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 4 24। ठीक है, अपॉन में 27 माइनस का i 26, क्या आएगा, तो 27 बेस में है ये, 2 4 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 4 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन आई, और यहाँ पर 26 है ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। इसके लिए इसको रफ करते हैं। देखिए 10 नंबर को किस तरह सॉल्व करेंगे। 10 नंबर में क्या है, माइनस का 2 है, माइनस है, 1/3 है, आई है, और यहाँ पर क्यूब है। अब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a³ प्लस b³ के लिए क्या होगा, 1/3 आई का होल क्यूब प्लस 3a भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने माइनस का साइन था तो माइनस के साइन को अलग कर लिया ब्रैकेट में, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, होल पर ब्रैकेट, प्लस 1/, माइनस का 1/3 आई ब्रैकेट बंद और होल पर 3। ठीक है, 3a और यहाँ पर b, ब्रैकेट में a प्लस बी आता है तो a प्लस बी को
हम इसी तरह रख देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो वापस ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, वो भी माइनस का, 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा, और 2 फिर माइनस कराएगा तो ये निशान फिर से माइनस का आ जाएगा, क्योंकि साइन उसका, साइन माइनस का इसलिए लगता है। यहाँ पावर देख लीजिए, इवन हो तो पॉजिटिव लगा दीजिए, ऑड है तो निगेटिव लगा दीजिए, सिंपल रूल होता है। यहाँ पर इसी तरह क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 वो भी आएगा माइनस का, और आयोटा का साइन लगा है तो आयोटा के ऊपर क्यूब लग जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा, ये माइनस का होगा, और यहाँ पर उसके आगे लिखा हुआ है 1/3 और आयोटा। इसके बाद -2 -1/3, और ये आई हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई के ऊपर 3 है, तो आई के ऊपर 3 है मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, और आई -1, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आती है, माइनस का आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई क्यूब की मैंने वैल्यू रखी, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -6 इंटू में क्या लिखा है, 1/3, और आई है ही, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 2 जा 6, ये कट गया। ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको अभी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। आगे क्या करेंगे, यहां पर देखा जाए तो ये माइनस का 8 ही रहेगा, प्लस आई अपॉन 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आई, ब्रैकेट में रहेगा 2 - आई अपॉन 3। ठीक है, इतना हो गया, माइनस का 8 प्लस आई अपॉन 27, प्लस 2 आई है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 आई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आई हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर, सिर्फ अंदर से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन साथ ही जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इससे जब होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट वाले से, अपॉन में आएगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है बचा है, तो माइनस का 8 बचा है, और प्लस 27 है, आई माइनस 4 आई इंटू 27 हो गया, माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जो डिजिट्स हैं उनको एक साथ लेंगे, डिजिट्स को एक साथ ले लेते हैं, और जो डिजिट्स नहीं है उसको अलग कर देंगे।
आई माइनस 27 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 का 2 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो 108 आई बचेगा। ठीक है, अपॉन में 27, ये जो नंबर था 2/3, इसको मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, ये यहां पर है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 3, एलसीएम ले लिया जाए, ऊपर क्या बचेगा? 2 माइनस का 8 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 24, प्लस नीचे 27 है ही है, ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 आई है, यहाँ पर 108 आई है, सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा माइनस का 107 आई। ठीक है, सब आयोटा के फॉर्म में है। इसको किस तरह लिखेंगे? तो इसे 24 में से यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 22 माइनस का अपॉन 3, यहां पर 107 था, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया 107, और आयोटा है तो आयोटा उसी तरह लिखा रहने दीजिए। अपॉन में 27 है तो ऐसे 27 लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है यहां तक? यही हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11, 12 और 13 नंबर, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके पहले पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है, तब तो फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है जेड की पावर -1। ठीक है, जेड की पावर -1 से इसको डिनोट करते हैं। जेड का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना मैंने सिखाया है, ये कॉन्जुगेट है। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तभी आप ये कर पाएंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें निकालनी होगी? हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना होगा और मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना होगा, उससे डिवाइड कर देना होगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ समझ में आएगा। ये है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन में सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें जेड के ऊपर बार चाहिए। ठीक है, मतलब जेड जो है, जेड ये क्या है हमारा, इसको ऐसे भी लेट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 4 - 3 आई, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह कॉन्जुगेट पहले निकालिए, तो कॉन्जुगेट निकालेंगे क्या होगा? 4 ऐसे ही आ जाएगा, आई माइनस का है, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाता है। कॉन्जुगेट में यही होता है, जो आयोटा है उसका साइन बदल जाता है, इमेजिनरी नंबर जो होगा उसका साइन बदल जाएगा। इमेजिनरी नंबर यहाँ माइनस में था तो प्लस में हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? हमें
मॉड्यूलस भी चाहिए होगा। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करते थे, मॉड्यूलस हम निकालने के लिए ए और बी का स्क्वायर कर देते थे। यहाँ पर ए क्या है 4 और बी क्या है -3, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ए का स्क्वायर करेंगे, कंपेयर कर लिया करिए ए प्लस आई बी से कंपेयर कर लीजिए, आई तो आई ही रहेगा, ठीक है। और बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा -3 हो जाएगा और ए 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, बी हमारा क्या है, तो बी हमारा -3 है, तो -3 से स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, रूट में है ही, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्या आएगा, ये जेड का इनवर्स, जेड बार अपॉन जेड का मॉड्यूलस का स्क्वायर, बार की वैल्यू क्या थी 4 + 3i थी, ठीक है, अपॉन में 5 लिख देंगे। इसे हमें लिखना होता है ए प्लस आई बी के स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उस फॉर्म में लिखना रहता है। ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का सिंबल, 4/5 इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस आयोटा को आगे कर देंगे, 3/5 को पीछे कर देंगे। ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i का, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है, यहाँ पर मॉड्यूलस का स्क्वायर था, ये मॉड्यूलस का स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये 25 आ जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी जिसे मैंने करेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, √5 + 3i इक्वल टू में जेड दिया हुआ, ठीक है। इसको लेट कर लिया करिए, इसको जेड के इक्वल इसलिए लेट कर लिया, जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमसे फाइंड करने को कह रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा मेथड है हमारा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, मॉड्यूलस फाइंड करना होगा, फिर फॉर्मूला हमारा है ही, इसको लगा देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। कॉन्जुगेट किस तरह होता है, इसको जो आयोटा है उसको निगेटिव कर दीजिए बस, तो √5 ही रहेगा, -3i हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस निकालने के लिए मॉड 5 है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, √5 था इसका स्क्वायर करेंगे 5 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बचेगा, और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। क्या आएगा, अपॉन में मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लगा दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब जेड के ऊपर बार की वैल्यू क्या है, √5 -3i अपॉन √14, ठीक है। इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ये बात याद रखिएगा। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, रूट का 5 ही रहेगा, लेकिन 14 है रूट का, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 14 बचेगा, माइनस का
आई को आगे लिख लेते हैं, आयोटा को 3/14 लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। आगे 13 माइनस का आई है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या होगा, आई यहाँ माइनस का है, आयोटा प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + आई, क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरह भी लिखा है, 0 - आई था, इसको 0 + आई के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पर मैं इस तरह नहीं लिख, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में कर देंगे। माइनस में था आई, इसको प्लस में कर दिया, सिंपल। और मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड क्या होता है, मॉडुलस किस तरह निकालते हैं, ए का स्क्वायर, ए यहाँ पर है नहीं, ए हमारा क्या है यहाँ पर 0 है, क्योंकि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 0 - आई, तो ए यहाँ पर क्या है हमारा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा। -1 है, आई के आगे -1 लगा है, तो प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 0 है, 0 + 1 1 रह जाएगा। रूट निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, रूट में, या रूट रहने ही दीजिए, क्योंकि बाद में स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, काम हमारा आसान रहेगा। तो इसका आंसर आया √में 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। कॉन्जुगेट क्या है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट आई है तो आई रख दिया यहाँ पर, अपॉन में √में 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आई ऐसे ही लिख दीजिए, √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू आयोटा आ गया। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू आयोटा आ जाए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, इसको इस तरह लिखा जाए 0 + आयोटा इंटू में 1, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यही आंसर है। अब इंटू में 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, वो आपकी मर्जी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। शुरू करते हैं रिप्रेजेंट करना। 3 + i 5, 3 - i√5 अपॉन √3 + √2i माइनस √3 - √2। सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहाँ प्लस का है या माइनस का है, a + b, a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², वही लग जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर, अपॉन में, अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा है, बिना माइनस के साइन को हटाए कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इतना सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे के क्या कर लेते हैं, नीचे का सिर्फ यही कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √2i है, ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का √3 हो जाएगा, और माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, और आयोटा √2। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का उड़ गया।
क्या आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, माइनस I² √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आएगा √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। दोनों में आयोटा लगा था, लगा दिया उसी तरह। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा, 9 I² की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अपॉन में √2i है, √2i है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स जैसे ऐड करते हैं तो 2x हो जाता है, उसी तरह ये 2x 2 √2 और i हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह लिख देना। 5 9 + 5 क्या होता है, 14 अपॉन 2 √2i। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 14i/2 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे I² आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर 14 आयोटा है उसके साथ, अपॉन में 2 √2 आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर का मतलब होता है -1, यहाँ पर -1 रखा जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू -1 रख देते हैं। 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 टाइम, 7 2 जब 14 होता है। ठीक है, 7i माइनस का 1 है, ये माइनस के 2 से √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन दे देगा बाहर। ठीक है, अपॉन में 2 है। अब मैथ में √2 जो है वो डिनोमिनेटर में ठीक नहीं माना जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ही डिवाइड कर देंगे। क्या बनेगा, माइनस का 7 √2 अपॉन 2, और ये आयोटा एज इट इज रहेगा। ये आंसर किस तरह बनाएगा, तो ये आंसर बनाएगा इस तरह, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि लिखना है, वहां कहा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो 0 माइनस I 7 √2 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज यहीं तक थी। फिलहाल के लिए भी ये इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।